अस्पताल में कोई आदमी भर्ती हो जाए तो 5% कमरे पर, हॉस्पिटल हेल्थ का इंश्योरेंस करा ले तो 18%, और डायमंड खरीदना हो तो 1.5%। और डायमंड कौन कौन बेचते थे वो अभी सुदूर समुद्री तटों पर बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई। महंगाई से हैरान परेशान जनता को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में कुछ कमी की गई थी, लेकिन बुधवार से गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में सीधे 50 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। ताजा अपडेट के मुताबिक गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर अब आपको 50 रुपए ज्यादा देने होंगे, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में अब इस सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए से बढ़कर 1053 रुपए हो गई है। वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए की कमी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1079 रुपए हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1052 रुपए पहुंच गई है। इसके अलावा चेन्नई के उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए चारों महानगरों में सबसे ज्यादा 1068 रुपए अब चुकाने होंगे। वहीं हाल में चंडीगढ़ में आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कुछ ऐसे उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला किया गया जो अब तक इससे बाहर थे। इन उत्पादों में प्री पैकेज और प्री लेबल्ड दही, लस्सी और छाछ भी शामिल है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले का असर अतिरिक्त लागत के तौर पर डेयरी कंपनियों पर पड़ेगा और डेयरी कंपनियां इसकी वसूली ग्राहकों से कर सकती हैं, जिसकी वजह से लोगों को यह चीजें बाजार में पहले से ज्यादा दाम में खरीदनी पड़ सकती है। जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। अनाज, मछली, पनीर, लस्सी, शहद, गुड़, आटा, छाछ और मूरी, इस पे जो पहले ये सब एग्जम्प्टेड थे, इन पे 5% जीएसटी लगेगी। इस पे रिव्यू एक बार भी सरकार ने नहीं किया, बोले बिल्कुल ठीक है, इस पे तो लगनी ही चाहिए। दूसरा निर्णय किया कि 1000 रुपये तक की जो होटलें हैं, जो प्रतिदिन का 1000 रुपया लेती है, उन पे जीएसटी लगेगी 12%। वो भी पहले उस पे नहीं लगता था, पर मजाल है गरीब आदमी कहीं जाके रुक जाए, क्योंकि 1000 रुपये में मोदी जी के मित्र वाले तो रुकेंगे नहीं उन होटलों में। ये तो सामान्य होटलें हैं, इसमें देश के मिडिल क्लास लोग, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार के लोग रुकते हैं, तो उस पर 12% जीएसटी लगा दी। और तीसरा जो मुख्य निर्णय किया 47वीं मीटिंग पे, कि राइटिंग में जो इंक काम में आती है, जो प्रिंटिंग में इंक काम में आती है, जो चम्मच है, जो पेंसिल है, जो शार्पनर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में प्रयोग में लाते हैं, उस पे जीएसटी 12 से 18% कर दो। हाँ, उस मीटिंग में एक निर्णय और होना था। वो निर्णय ये होना था कि कैसीनो पर, हॉर्स रेसेस पर, लॉटरी पर 28% जीएसटी लगाई जाए, पर सरकार ने कहा नहीं, इसको अभी रिव्यू करेंगे। पर आटे पे 5% टैक्स लगाने की कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है, तुरंत लगाओ। 1000 रुपये से कम होटलों के जिनका भाड़ा है, उनके ऊपर 12% जीएसटी का कोई रिव्यू नहीं है। कैसीनो पर टैक्स लगाना से पहले वो 5 बार सोचती है, रिव्यू कर रही है, पर आटे पे टैक्स लगाने से पहले एक बार भी रिव्यू की जरूरत नहीं है। घुड़सवारी की जो रेस होती है, उसमें जो सट्टे लगते हैं हॉर्स रेसेस में, उस पे टैक्स लगाने के लिए रिव्यू चल रहा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसमें बैठे हुए हैं। पर छाछ आदमी, गरीब आदमी गर्मी में कैसे पी ले, उसके ऊपर टैक्स तुरंत लगा दो। जीएसटी काउंसिल की बैठक के मुताबिक अभी तक खाने पीने की कुछ वैसी खास चीजों, अनाजों आदि को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था जो ब्रांडेड नहीं थे।
अब यह सुझाव दिया जाता है कि पैकेट वाली दही, लस्सी, बटर मिल्क आदि समेत लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री पैकेज और प्री लेबल्ड कैटेगरी में आने वाली खाने पीने की चीजों पर दी जा रही छूट समाप्त की जाए। आइसक्रीम, चीज, घी और पनीर जैसे कुछ डेयरी प्रोडक्ट पहले से ही जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अब दही और लस्सी पर जीएसटी लगने से अधिकतर डेयरी प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि पैकेट वाले दूध को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। विशेषज्ञों की माने तो इस फैसले से डेयरी कंपनियों के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इस फैसले का सीधा असर खरीदारों पर होगा। जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक ठोस रिटर्न रेशियो और ग्रोथ की संभावनाओं के चलते शेयर बाजार में लिस्टेड डेयरी कंपनियों को जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से फायदा ही होने वाला है। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।